जिन लोगों के पास सीएससी की आईडी है अब उन सभी लोगों को मिलेगा यूसीएल की आईडी। यूसीएल मतलब कि आधार डेमोग्राफी अपडेट। आधार डेमोग्राफी अपडेट में आप क्या काम कर सकते हैं? आधार डेमोग्राफी अपडेट में आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं किसी भी कस्टमर की आधार कार्ड में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट में इतने सारे काम आते हैं क्योंकि लगभग आज के डेट में आप देखते होंगे ज़्यादातर जो अपडेट का काम होता है वो आपको मोबाइल नंबर अपडेट का काम होता है। ज़्यादातर जो काम होता है वो होता है नाम अपडेट का काम होता है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट का काम होता है। लेकिन ज़्यादातर जो चेंज होता है जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर भूल गया, किसी का मोबाइल नंबर नया था पुराना था, तो किसी का पापा का दिया हुआ था तो वो अपना नंबर चेंज करना चाहते हैं क्योंकि अब मोबाइल नंबर से ही सभी काम होते हैं। आधार कार्ड का आपको पता है, आधार कार्ड डाउनलोड का काम हो गया, चाहे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट का काम हो गया। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार कार्ड में तो आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपको कैसे इस पोर्टल को चालू करनी है अपने सीएससी की आईडी में, और वो भी 1 दिनों के अंदर। आपको 1 दिनों में सीएससी की आईडी, आपको सीएससी की आईडी से आधार सेंटर खोल सकते हैं, मतलब कि आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पे आधार डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, जहां पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ चेंज आप यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, मैं यहां पे क्लिक हियर पे क्लिक करके क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे दे रहा है क्लाइंट ऑपरेटर आईडी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्लाइंट ऑपरेटर आईडी हमें कैसे मिला है यही सब कुछ मैं बताने के लिए आज इस वीडियो पे आया हूं, और आपको बताऊंगा एक एक चीजों के कि क्लाइंट ऑपरेटर आईडी हमें मिला कैसे है और मैंने क्या क्या रजिस्ट्रेशन किया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक यही पता नहीं है कि क्लाइंट ऑपरेटर आईडी मिलते कैसे हैं, और बहुत टाइम वो लगा लेते हैं। बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि हमें आधार सेंटर खोलना है, आधार डेमोग्राफी अपडेट सेंटर खोलना है। अपने सीएससी सेंटर पे बहुत सारे ग्राहक आते हैं जो आधार अपडेट करवाने के लिए नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पापा का नाम, हस्बैंड का नाम, ये सब कुछ चेंज कराने के लिए आते हैं। मैं चेंज नहीं कर पाता हूँ कि और दूसरे आधार सेंटर पे भेज देता हूँ। आप खुद से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपये में आप खुद से चेंज कर सकते हैं, और इसमें भी आपको कमीशन मिलेगी। सिर्फ इसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। कमीशन का मतलब है जैसे 50 रुपये आप यहाँ पे पे करेंगे सीएससी को तो आपको 10 से 12 रुपये की कमीशन आपको मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा चार्ज भी नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब आप देखेंगे तो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी के साथ साथ यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है। आपको खुद का मोबाइल नंबर नहीं देना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आई है एग्री पे क्लिक करना है। जो भी आपका वॉलेट पिन होगा ये आप डाल सकते हैं और उसके बाद पे कर सकते हैं। पहले तो आपका 50 रुपये कट जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आएगा कि आपको नया मोबाइल नंबर डालना है, और आधार नंबर जैसे ही उसका कस्टमर का देंगे तो वहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब उसका आ जाएगा, और उसके जस्ट नीचे आ जाएगा कि आपको नया इसमें क्या क्या डालना है। ठीक है, जो भी चीज़ें चेंज करनी है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है बगल में, उसको डॉक्यूमेंट अपलोड आप कर देंगे। उसके बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाएंगे जो मंत्रा या मर्फो के डिवाइस से होता है, और उसके बाद आपका हो जाता है। ज़्यादा खर्च भी नहीं है। मंत्रा या मर्फो का जो डिवाइस है वो 1500-2000 में आपको मिल जाता है। उसी मंत्रा या मर्फो के डिवाइस से आप सभी काम कर सकते हैं। तो ये सब तो काम हो गया, बहुत आसान तरीका है ये सब कुछ का। तो अब दोस्तों आपको इस आईडी को लेनी कैसे है, मतलब कि आधार डेमोग्राफी अपडेट आईडी या यूसीएल आईडी का रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और 1 दिन में हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो होता है आधार सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे हमें सर्च करना है आधार एग्जाम। जैसे कि मैं आधार का एग्जाम दूंगा तभी हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू लॉगिन पेज NSEIT, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप NSEIT के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाता है, और जस्ट बगल में यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल सर्टिफिकेट। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि सिंपल सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये है और इसी सर्टिफिकेट से आप ये मतलब आधार सेंटर खोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको योर नेम आपको दिख जाएगा, मतलब आपको अपना नाम दिख जाएगा। उसके बाद आपका लेबल दिख जाएगा। यहाँ पे आपका लेबल क्या है, तो लेबल जो दो होता है, पहला होता है कि ऑपरेटर का जिसमें आप अपडेट का काम कर सकते हैं और दूसरा होता है सुपरवाइजर का। तो सुपरवाइजर अगर आप बन जाते हैं तो नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट भी कर सकते हैं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा इशू डेट आपका क्या रहने वाला है, एक्सपायरी डेट आपका क्या रहने वाला है, 1 साल का होता है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड आपका रहेगा, यहाँ पे आपका फोटो लगा रहेगा और NSE/IT का यहाँ पे आपका लोगो रहता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये सिंपल सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बिना इस सर्टिफिकेट के आप CSC की ID से आधार सेंटर नहीं खोल सकते, या आधार सेंटर कहीं से भी किसी भी कंपनी से भी आधार सेंटर आप लेते हैं या किसी बैंक से आधार सेंटर खोलते हैं तो भी आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ती है। उसके बाद अगर आप CSC की ID से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो होता है IIBF का। IIBF की सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेरिया आपको एलिजिबिलिटी कैटेरिया दिख रहा है। तो आप कोई भी वो फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने आधार कार्ड से भी इस फॉर्म को फिल करके आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको जो पूरा GST लगाकर 1770 रुपये यहाँ पे चार्ज लगता है और क्लिक हियर टू अप्लाई करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि आपको इन दोनों सर्टिफिकेट के अलावा रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि कैसे आपको इन दोनों की सर्टिफिकेट चाहिए। और आगे की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको आधार की सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी, IIBF की सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी, जिसकी रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब हमें अप्लाई करना है, CSC ID से आधार सेंटर लेने के लिए। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है, सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है CSC बैंकिंग। ठीक है, जब यहाँ पे CSC बैंकिंग सर्च करेंगे तो मैंने पहले ही IIBF का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसलिए बोला है कि CSC बैंकिंग, कोई भी बैंकिंग का जो काम होता है उसमें IIBF की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि IIBF का सर्टिफिकेट आपको नहीं रहेगा तो आपको आधार सेंटर के लिए जो मतलब वहां से टीम आएंगे चेकिंग के लिए, वो आपको बोलेंगे कि आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा, सबसे पहले आप IIBF की सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो आपको IIBF की सर्टिफिकेट पहले ही ले लेना है, जिसका पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि BC ऑन बोर्डिंग का यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे BC ऑन बोर्डिंग लॉगिन, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई मोर सर्विस का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट योर सर्विस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप डायरेक्ट सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां से अप्लाई करते तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है इन सभी सर्विस में, लेकिन यहाँ से मैं अप्लाई करूंगा अप्लाई मोर सर्विस पे। तो यहाँ पे हमें सभी सर्विस देखने को मिलेगी और जो सर्विस हमें चाहिए वही सर्विस के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ चाहिए आधार की सर्विस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार के सामने मैंने यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे आधार की सर्विस हमें सिर्फ चाहिए, बाद बाकी बहुत सारी सर्विस यहाँ पे मिल रही है, लेकिन हमें ये सब सर्विस नहीं चाहिए। मैंने आधार की सर्विस के लिए ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आधार की सर्विस पे मैंने क्लिक कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आ गया कि आप अप्लाई कर दिए हैं सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग द सर्विस, मतलब कि ये सर्विस सेलेक्ट करने के लिए थैंक यू। और उसके बाद आवर टीम विल कनेक्ट यू सून, योर रेफरेंस ID आपका बता दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो टीम है वो आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगी और आपसे डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट के मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास IIBF की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद एग्जाम देके सर्टिफिकेट जो आपने लिया है वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद आधार की सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप यहाँ पे ये सब कुछ कर लेते हैं तो आपका जो CSC की ID है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपका जो मतलब जहाँ पे आपका लोकेशन है उस लोकेशन पे कोई भी आसपास में से आधार सेंटर नहीं होने चाहिए, तब आपको आधार का काम यहाँ पे मिल जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।